शायद आपको अभी खबर भी मिल चुका है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज एफिडेविट देकर एक बात तय हो चुका है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लगभग आसपास में एडीसी इलेक्शन 10 साल के गैप में, ऑलमोस्ट 10 साल 5 महीने के गैप में, मतलब कि कितना कितना दिन हो गया, उसके गैप के बाद अब वीसी इलेक्शन हमारे एडीसी एरिया में होगा। ये आसान नहीं था और अगर आप हमारे आम जनता का सपोर्ट मेरे साथ नहीं रहता तो मैं शायद कब का हार जाता। लेकिन आपका प्यार था, आपका आशीर्वाद था और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट देकर अनाउंस कर दिया है कि वो सितंबर महीने में वीसी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू करके ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आज जून का अंत हो रहा है, सिर्फ जुलाई और अगस्त ही है, सिर्फ 2 महीना है। 10 साल तक हम लोग ने इंतज़ार किया है। अब असली डेवलपमेंट गांव में होगा। देखिए, ये विक्ट्री एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। ये विक्ट्री, हमारा ये जो जीत है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है। ये जीत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार था, जो हमें नहीं मिला था इतना दिन से, वो वापस आज रिस्टोर हुआ है। संविधान आज वापस एडीसी में रिस्टोर हुआ है और इसमें मैं सबसे पहले हमारे लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए मैं लड़ सका। थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ, सच में बहुत थक गया हूँ, लेकिन आज ये जीत से मुझे लगा कि मैंने ठीक फाइट किया, अपने लोगों के लिए फाइट किया। 2 महीना बाकी है, बस लगभग 2 ही महीना बाकी है। अब मैं लीडर्स को बोलना चाहता हूं कि आज भी आपको अपने बारे सुनना है, सोचना है, या फिर आपको हमारा लोगों के बारे, अपने गांव में, जिस गांव से आप आते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग आते हैं, उसके बारे आपको चिंता करना है। अगर सच में आप तिप्रासा का सोच को समझते हैं, थानसा का मतलब को समझते हैं, दफा को इज्जत करते हैं, बुबागरा को थोड़ा सा प्यार करते हैं, तो प्लीज अपने बारे मत सोचो, अपने गांव को डेवलप करने के बारे सोचो। मैं गांव के लोगों को भी बोलना चाहता हूं, जो आपका चॉइस होगा वही हमारा चॉइस होगा। मैं लीडर आपके सामने रखकर नहीं बोलूंगा कि इनको चुनो। जो लीडर आपके लिए काम करेगा उन्हीं को आप चुनिए, लेकिन गांव में डेवलपमेंट होना चाहिए। गांव में डेवलपमेंट होगा तो ही त्रिपुरा का डेवलपमेंट होगा। और आप सबको मैं बोलना चाहता हूं, वायलेंस, मैं सुनता हूं कहीं कि बीजेपी ने मोथा को मारा, या मोथा ने सीपीएम को मारा, या सीपीएम ने कांग्रेस को मारा, या कांग्रेस ने किसी और को मारा। अंत में पार्टी क्या है? कुछ नहीं है। अंत में तिप्रासा ने तिप्रासा को मारा ना। अंत में एक ही गांव से 2 लोग अलग अलग पार्टी में है, लेकिन दोनों तो बुकुंग बारा है, दोनों तो तिप्रासा है, दोनों ही एक दूसरे को मार रहे हैं, क्योंकि आपका पार्टी अलग है। पार्टी अलग है, जाति तो एक है, देश तो एक है, राज्य तो एक है, तो क्यों फाइट करते हो पॉलिटिक्स के नाम में? पॉलिटिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका देश, आपका कम्युनिटी, आपका सिविलाइजेशन है। तो फिर से मैं आपको अपील करना चाहता हूं, 2 महीने के बाद या फिर आप एक दूसरे को मार के अपने दफा को कमजोर कर सकते हो, या फिर हाथ मिलाकर अपने गांव को ठीक कर सकते हो। 10 साल बाद ये चांस मिला है। 10 साल बाद पैसा खर्च खर्च करके सुप्रीम कोर्ट में लड़के ये आज नतीजा निकला है। ये नतीजा इतने आसानी से आप गवाओ मत। प्लीज सोचो, अगर आपके गांव में बिजली, रास्ता, सुविधा होगा तो ये फायदा आप ही का है, कोई पार्टी का नहीं है, आप ही का है। और जब तक आप दफा को पहले प्यार करोगे, पार्टी के बारे बाद में सोचो, धर्म के बारे बाद में सोचो, पहले एक सबको एक होना है,
तभी हमारा डेवलपमेंट होगा, बच्चे का भविष्य ठीक होगा। ये फाइट बहुत लंबा रहा, मेरा बहुत पैसा गया, मैं थक चुका हूं। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, लीडर्स को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं हर फाइट में नहीं रहूंगा। हर टाइम बुबागरा आपको फाइट करके नहीं जिताएगा। मैं यहां तक लाया हूं आपको, आपका भी दायित्व बनता है कि अपने गांव में, अपने देश में, अपने राज्य में, अपने एडीसी में, अपने पूरे स्टेट ऑफ त्रिपुरा में आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपका सोच को उठाए। मैं हमेशा आपके लिए फाइट करने के लिए नहीं रहूंगा। मैं थक चुका हूं, मैं यहां तक आपको लाया हूं। अब आपका भी दायित्व बनता है अपने लोगों के बारे में चिंता करना, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता करना और अपने राज्य को आगे ले जाना। सो माई अपील टू एवरीवन इज शांति रखो। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक जस्टिस दिया है। जो लोग ऑपोजिशन में मुझे गाली देते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट गया, मैंने तो फाइट किया, मैंने तो पैसा खर्च किया। आपने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने सिर्फ भाषण दिया, अपने पॉकेट से 10 रुपया खर्चा नहीं किया आपने। लेकिन एडवाइस फ्री में देने के लिए तो आप हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जब तक आप खुद का समय, पैसा, खून पसीना नहीं लगाएंगे ना, एडवाइस तो फ्री में आप देते रहते हैं। कहाँ थे ये ऑपोजिशन के लोग? कभी फाइट किया? नहीं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, गाली दिया, एलिगेशन दिया, लेकिन खुद कभी कुछ नहीं किया। एनीवे, मैं यहाँ में आपको समझाने या समझने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ में अपने लोगों को उनका अधिकार देने आया हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने आया हूँ। ये एक अच्छा स्टेप आगे है। नाउ आई अपील टू एवरीवन, प्लीज प्लीज fight for a better Tiprasa, better Tripura, better India. Fight for your children's future. That's all. Belaino Hambai, Khulunkha, I love you, but I'm very tired. I'm very tired. But I want you all to now think for yourselves. खुद उठो, खुद आगे बढ़ो। Belaino Hambai.